Hello बच्चों, let's see this question. When heat is constantly supplied by a burner to boil water, then the temperature of water during vaporization. Okay, so the temperature of water during vaporization. Our options are rise very slowly, rise rapidly until steam is produced. C option is first rises and then become constant. डी ऑप्शन इज डू नॉट राइज एट ऑल। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं और वो जब वेपोराइज होता है बाय सप्लाइंग बर्नर और एनर्जी। ओके, बाय ये बर्नर हीट हम उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इस दौरान जो होता है टेम्परेचर वो क्या होता है, स्लो होता है, स्लोली इंक्रीज होता है, कि राइज करता है, कि बिल्कुल राइज नहीं करता है। इस तरह से हमारा कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, राइट। So the key concept is change in states of matter। तो हमें पता है कि जब लिक्विड जो है वेपोराइज होकर गैस बनता है, ठीक है, तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरह से इनिशियली अरेंज होते हैं, बट जैसे ही वो लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसके पार्टिकल्स कुछ रैंडमली और दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, राइट। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाता है, राइट। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के घटने के पीछे कारण ये है वो हीट। सो ड्यूरिंग वेपोराइजेशन supplied heat is used to break the intermolecular force intermolecular force between liquid particles, okay, so that they can convert into the gas. So temperature remains कांस्टेंट, क्योंकि जो भी टेम्परेचर हीट दिया जा रहा है वो तो यूज हो जा रहा है उस बॉन्ड को, उस फोर्स को तोड़ने में। ठीक है, सो टेम्परेचर क्या रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब डू नॉट राइज एट ऑल, डू नॉट राइज एट ऑल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, डू नॉट राइज एट ऑल। So I hope you all understood it well. Thank you. All the best.